टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज आसमान में देश ने एक इतिहास रच दिया। युद्ध के मैदान पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले सुखोई 30 फाइटर प्लेन पर आज देश की पहली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सवार हुई और इस फाइटर प्लेन की जांबाजी को करीब से देखा। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट शक्ति की उड़ान उन्हीं खास तस्वीरों को आप तक लेकर आई है। जब आसमान से शक्तिमान ने भरी उड़ान, जब 8000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा सुखोई, जब हिमालय की चोटी से ऊपर पहुंचा MKI, जब इसने पकड़ी 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, तब रच गया एक इतिहास, क्योंकि आसमान के इस लड़ाकू विमान पर विराजमान थी देश की पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। क्यों इतना ताकतवर है आसमान का ये बाग? क्यों दुश्मन की सांसें थाम देता है वायुसेना का सबसे बड़ा जांबाज? क्यों चीन और पाकिस्तान खौफ खाते हैं MKI से? बतौर रक्षा मंत्री सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली निर्मला सीतारमण पहली रक्षा मंत्री है। को पायलट के तौर पर निर्मला सीतारमण ने सुखोई फाइटर प्लेन में ध्वनि से भी तेज गति को अनुभव किया और वह जमीन से तकरीबन 8000 मीटर ऊंचाई तक गई। करीबन 35 मिनट की उड़ान कैसी रही, ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए। पाकिस्तान की सीमा से महज 200 किलोमीटर दूर जोधपुर में वायुसेना का हवाई अड्डा जब इतिहास रच रहा था, सीमा पार दुश्मनों के खेमे में खलबली। खलबली इसीलिए क्योंकि 200 किलोमीटर दूर जो फाइटर हरकत कर रहा था वो दुश्मनों को रण में नाको चने चबवा देता है। उसकी ताकत के आगे दुश्मन पानी मांगता नजर आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुखोई MKI 30 की। ये देश का सबसे अत्याधुनिक और अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान है। जब तक ये विमान खड़ा है तब तक दुश्मन सलामत है और जैसे ही हरकत में आता है दुश्मन तबाह हो जाता है। आसमान के इस जाबाज के तेवर और ताकत की भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात उस इतिहास की जो जोधपुर के इस एयरबेस पर रचा गया। यह हिंदुस्तान के लिए पहला मौका था जब देश की पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अग्रिम पंक्ति के फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 में उड़ान भरी। सुबह रक्षा मंत्री दिल्ली से वायुसेना के विमान से जोधपुर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड फ्रंटलाइन एयरबेस पहुंची। दरअसल रक्षा मंत्री की ये यात्रा सेना के तीनों अंगों की तैयारी, ताकत और कमियों के निरीक्षण को लेकर है।
क्योंकि भारतीय वायुसेना की ताकत की जब भी बात होती है तो सुखोई 30 यानी Su-30 हमेशा सबसे आगे खड़ा नजर आता है। और जब भी कोई देश हमारे देश को ललकारता है या फिर दुश्मन देश हमारे देश को ललकारता है तो सबसे पहली शक्ति की उड़ान यही विमान भरता है। देश की रक्षा मंत्री भी देखना चाहती थी इस जाबाज की ताकत। महसूस करना चाहती थी कि जब ये आसमान में उड़ता है तो कैसे दुश्मन इसे देखकर कांप जाता है। उड़ान भरने के पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने वायुसेना के अधिकारियों से मुलाकात की। एयरबेस पर मौजूद तमाम फाइटर पायलट और दूसरे सदस्यों के साथ एक फोटो सेशन हुआ। जाबाज की सवारी के शानदार एक्सपीरियंस को लेने के लिए निर्मला पूरी तरह तैयार दिख रही थी। रक्षा मंत्री के साथ इस ऐतिहासिक उड़ान के लिए मौका मिला CO-31 स्क्वाड्रन लायंस कैप्टन सुमित गर्ग को। दोपहर के ठीक 1 बजे उड़ान शुरू हुई। रक्षा मंत्री एक इतिहास बनाने जा रही है। आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री सुखोई 30 में उड़ रही है। सुखोई 30 में वो उड़ने जा रही हैं। रक्षा मंत्री पीछे की तरफ सवार है, वो थम्स अप कर रही है। उनका जो पायलट है वो थम्स अप कर रहे हैं। इसके लिए ये विमान थोड़ी देर के लिए यहाँ रोका गया है और अब रक्षा मंत्री को लेकर ये विमान हवा से बातें करेगा। ये कहा जा सकता है कि रक्षा मंत्री हवा से बातें करने जा रही है। यह विमान करीब 40 से 1 घंटा तक की उड़ान भरेगा और रक्षा मंत्री लौटेंगी। ये देखिए कैसे सुखोई रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर रनवे पर निकला और पलक झपकते इस फाइटर प्लेन ने रफ्तार पकड़ ली। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक रक्षा मंत्री सुखोई में उड़ान भरती रही और जब उड़ान खत्म हुई तो निर्मला सीतारमण ने अपना अनुभव शेयर किया। I had a very memorable and indeed a great experience with the group captain Garg, having taken me around in Su-30 MKI, which is a made in India fighter. For all the preparations, it was a very smooth ride. The group captain has made me feel absolutely at ease, but showed his excellence in flying. He crossed 1 Mach, also crossed 8,000 meters, so in a way higher than Mount Everest. हरी की गति से उड़ान भरने वाले सुखोई का सफर वाकई शानदार अनुभव रहा होगा, क्योंकि जमीन से आसमान में उड़ते फाइटर प्लेन की ताकत को देखना और समझना मुश्किल है। फाइटर पायलट के फैसलों को, उसकी सूझबूझ को समझना मुश्किल है। इन फाइटर पायलट के फैसलों में सेकंड का 1/4 हिस्सा कितना अहम रोल अदा करता है उसे महसूस करना मुश्किल है, क्योंकि उसी फैसले में जीत है और उसी फैसले में हार भी। बहरहाल रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के इस शानदार अनुभव के साथ जोधपुर वायुसेना का एयरबेस एक ऐतिहासिक उड़ान का गवाह बन गया। सुमित चौधरी के साथ ललित परिहार, जोधपुर, इंडिया न्यूज। रक्षा मंत्री को बिठाकर सुखोई 30 ने जोधपुर के जिस एयरबेस से उड़ान भरी वो पाकिस्तान की सीमा से महज 200 किलोमीटर दूर है और अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो सुखोई महज 15 मिनट में पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचकर तबाही मचा सकता है और सुखोई की यही ताकत दुश्मन को डराती है। जोधपुर का यह वायुसेना अड्डा पाकिस्तानी सीमा से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न एयर कमांड फ्रंटलाइन एयरबेस पर कैसे सुखोई 30 के तौर पर जाबाजों की टोली खड़ी है। ये मार्क 2 है, यानी ये विमान अपनी अधिकतम स्पीड के अंदर करीबन 2000 किलोमीटर का सफर प्रति घंटे कवर कर सकता है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इसे एयर टू एयर में रिफ्यूल किया जा सकता है, जिसमें कम से कम यानी करीबन 10 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में पूरी तरीके से सक्षम है। सबसे पहले पाकिस्तान से ही तुलना कर लीजिए। पाकिस्तान के पास फिलहाल उसकी सबसे बड़ी ताकत F-16 है। भारत का सुखोई 30 मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है। वहीं पाकिस्तान का F-16 भी मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर है। भारत का सुखोई साल 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ है, जबकि F-16 अगस्त 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ है। जाहिर है तकनीक के लिहाज से सुखोई ज्यादा अपडेटेड है। सुखोई 30 MKI की स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-16 की स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत के पास फिलहाल सुखोई 30 MKI की संख्या 220 है, जबकि पाकिस्तान के पास F-16 की संख्या मात्र 76 है। यानी भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले 3 गुना ज्यादा संख्या है इस घातक फाइटर प्लेन की। भारतीय वायुसेना की शान है सुखोई। साल 2002 से इसे रशियन और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक साथ मिलकर बना रही है, लेकिन 2004 से इसका प्रोडक्शन पूरी तरीके से भारत में किया जा रहा है। सुखोई युद्ध के दौरान सबसे आगे खड़े होकर उड़ान भरने वाला और दुश्मन को रौंद देने वाला वायुसेना का 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। दरअसल सुखोई की ताकत उसके 2 AL-31 टर्बोफैन इंजनों में है, जो इस लड़ाकू विमान को 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देते हैं। इस फाइटर की सबसे जो खास बात है वो ये कि इस विमान में अलग अलग तरह के बम और प्रक्षेपास्त्र ले जाने के लिए 12 स्थान है और ये 8000 किलो के 14 बम ले जा सकता है। सुखोई 350 किलोमीटर दूर तक नजर रखकर एक साथ 20 टारगेट देख सकता है और एक साथ 8 सबसे खतरनाक टारगेट पहचान कर उन्हें ध्वस्त कर सकता है। पाकिस्तान और चीन जैसों को इस सुखोई से खौफ इसीलिए भी है क्योंकि अब ये ब्रह्मोस मिसाइल को भी अपने साथ ले जा सकता है और दुश्मन की लीला समाप्त कर सकता है। सुखोई 30 में लगी वार्निंग यूनिट इसे किसी भी मिसाइल हमले से बचा लेती है। इसके साथ ही ये विमान सैटेलाइट नेविगेशन से जुड़ा है, इसलिए खराब से खराब मौसम में भी आसानी से उड़ान भरकर हमला बोल सकता है और यही वजह है कि रक्षा मंत्री ने आसमान के इस जांबाज की ताकत को करीब से देखने का मन बनाया। दरअसल सीमा पर जो हालात हैं उससे निपटने के लिए देश की मोदी सरकार अपने आप को पूरी तरह तैयार रखना चाहती है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री हर मोर्चे पर जाकर हालात का जायजा ले रही हैं। पिछले साल सितंबर में एक महिला को पहली बार रक्षा मंत्री बनाकर देश ने इतिहास तो रच दिया, लेकिन निर्मला सीतारमण के सामने चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं। यही वजह है कि वो लगातार सेना के जवानों से मिल रही हैं और उनकी हौसला अफजाई कर रही हैं। पद संभालने के बाद वो भारत पाकिस्तान सीमा पर पहुंची थी, जहां उन्होंने देश की सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा वो अरुणाचल सीमा पर भी पहुंची थी और चीनी सैनिकों का अभिवादन किया था। वहीं सीतारमण जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में DRDO द्वारा विकसित अर्जुन मार्क II की फायरिंग क्षमता को भी देखने पहुंची थी। इससे पहले पिछले हफ्ते ही निर्मला सीतारमण ने नौसेना की ताकत और तैयारियों का भी जायजा लिया और देश के इकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य की खूबियों को जाना और परखा। दरअसल सेना को लगातार ताकत देने की नीति पर काम करते हुए मोदी सरकार कमियों को दूर करने में लगी और इसकी कमान रक्षा मंत्री ने खुद संभाल रखी। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।